मानवता कर लेनी चाहिए मान्यता, ताकि पति में दोष दर्शन न दिखे। इसलिए पूतना पहुंची महाराज। पूतना जो है घर के अंदर घुस गए, अनायास ही बालक को देखा है। अब बालक को देखकर उसने गोद में उठा लिया है। मैया जो थी घर के अंदर, वो दूर से देख रही हैं, सोची कि कोई हमारे घर मेहमान आया है, चलो उनकी मेहमानबाजी करें। जैसे ही हो गई हैं कुछ लाने के लिए, इधर तो इसको कुछ करना तो था नहीं, भगवान को विष मिश्रित अपना स्तन पिलाना था। भगवान को विष मिश्रित अपना स्तन उसने पिलाया, और जैसे ही पिलाया भगवान ने, जैसे छोटा सा बालक अपने माँ का स्तन पकड़ लेता है, वैसे भगवान स्तन पकड़ के अब पीने लगे। अब उसके पास दूध रहे तब ना, कहते हैं दूध के साथ प्राण, दूध के जगह पे प्राण पीने लगे। तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य मूलवड़म घोरांक मादाय शिशोर ददावत गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड़ित प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान गाढ़ं कराभ्याम, गाढ़ता यानी एकदम मजबूती से पकड़ ली, और पकड़कर रोष समन्वितो पिबत, जैसे रोष युक्त होकर भगवान क्या करने लगे, उसका प्राण पीने लगे। अब जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेते समय मरते समय भयंकर दुख होता है महाराज। कहने लगी सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि विवृत नेत्रौ चरणौ भुजौ मुहु प्रसिन्न गात्रा छिपदीर रोध। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे कहने लगी। भगवान ने कहा मेरी एक ही आदत है, मैं बस पकड़ता हूँ, छोड़ता हूँ नहीं। छोड़ता हूँ क्या, नहीं छोड़ने का आदत नहीं है। सही कह रहे हैं ठाकुर जी, पकड़ते हैं। हम उस क्षेत्र के, हमारा जन्म है काशी क्षेत्र तो है, भोले बाबा का क्षेत्र, पर जानते हैं ना भोले बाबा का कौन सेवक होते हैं? भोले बाबा का सेवक कौन होते हैं? भूत प्रेत। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, भूत प्रेत। तो मतलब काशी के आसपास जो भक्ति भगवान में होनी चाहिए, उतनी भक्ति का कोई प्रचार नहीं है। और हम कह दिए कि भगवान शंकर के कौन से सेवक होते हैं? हाँ, ज्ञानी होते हैं। वहां का मूर्ख भी ज्ञानी होता है, काशी का न समझ आया? वहां का मूर्ख भी वो ज्ञानी माना गया है, क्योंकि काशी ज्ञान का खान है, ज्ञान की नगरी है। ज्ञान का गंध तो उसके मन में रहेगा ही रहेगा। गाली देते समय भी ज्ञान की बात कर लेगा। नहीं समझ आया? ये प्रभाव है। तो उस क्षेत्र के, हम उस गांव से आते हैं जहां मतलब दो ही वैष्णव थे हमारे बाद। एक तो चले गए थे, एक ही वैष्णव हमारे गांव में पूरे बच्चे थे। एक वैष्णव, एक दो ही लोग ऐसे थे जो वैष्णव थे, बाकी सब अवैष्णव। तब हम आए तीसरे नंबर पे। पुराने वैष्णव थे, हमारे दादाजी भी वैष्णव थे, पुराने में थे। वो हमारे जन्म के पहले ही चले गए थे। जब हम आए तो अपने साथ ऐसे व्यक्ति को वैष्णव बना दिए जो भयंकर दारू शराब इत्यादि के लतों से भयंकर बुत था, लेस, महानास्तिक, महापाती समझ लो। और उसको सब छूट गया। बस एक दिन ऐसा लीला कर दिए, कहा कृपा करो, चरणों में गिर, कहा प्रभु कृपा करो। ऐसा कृपा हुआ उस पे कि एक दिन में सब छूट गया। और आज वो संत भेष में राम राम करते हैं, कराते हैं एक दिन में। तो हमारे आने के बाद, मतलब हमारे भक्ति करने शुरुआत करने के बाद, वहां में बहुत सारा घर ऐसा है जो वैष्णवता को धारण कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
यानी पहला अपने गांव को मैंने सुधारा है, पहले मैंने अपने गांव को सुधारा है, इसलिए उसके बाद मैं देश को सुधारने निकला हूं। कहते हैं जिसने अपने गांव और घर को सुधार लिया और अगर सुधर गए उसके प्रभाव से, तो वो कहीं किसी को भी सुधार सकता है। तो महाराज यहाँ पे पूतना को भगवान ने तो प्राण खींच लिया और बहुत तेज से गिरी। कहते हैं जमुना जी पुल बन गया, इस पार से उस पार जमुना जी पुल बन गया। भयंकर शरीर था, 6 कोस का शरीर और 6 कोस के पेड़ पौधे सब नष्ट हो चुके। अब सब लोग गए, देखे भगवान खेल रहे हैं, उनको उसके ऊपर से उठा के हटाया गया। और महाराज लिखा है भगवान को यशोदा मैया ने गोमूत्र से स्नान कराया है, राक्षसी का शरीर छू गया। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरसार्वकम्, गोमूत्र से स्नान कराया है, गोमूत्र से। आज के लोग देसी गौ के से तो वंचित हो गए, उनके गोबर और गोमूत्र की महिमा नहीं समझते। देखो लिखा है यज्ञ में अगर भैंस का कंडा इस्तेमाल किया जाएगा तो वो यज्ञ तामसी यज्ञ ही रहेगा। यज्ञ में भैंस का घी, चर्बी का घी, किसी भी प्रकार का जो गौ से विमुख का है, अगर उसको जो है किया जाए, घी इस्तेमाल किया जाएगा तो तामसी ही होगा। उधर बैठ जा, हाँ हाँ ठीक, कुर्सी बैठ जाइए उधर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया, गो रज लगाया, गो जहाँ गौ माताएं रहती हैं वहाँ का रज उठाकर उनको लगाया। देसी गौ माता में इतनी सामर्थ्य है कि अगर देसी गौरज कोई डेली धारण करे तो उसको टोना टोटका भूत प्रेत इत्यादि से छुटकारा हमेशा के लिए मिल सकता है। पर वो देसी गौ होनी चाहिए, विदेशी गौ दोगली गौ नहीं, देसी गौ होनी चाहिए। पर हमारे जो हिंदू धर्म के हिंदू लोग हैं उनको कुत्ता का तो मलमूत्र अच्छा लगता है, पर उनको गौ का गौमूत्र और गोबर अच्छा नहीं लगता है। कुत्ता पालते हैं, घरों में उठा के फेंकते हैं उसकी लैट्रिन, ठीक है, पर उस देसी गौ की गौमूत्र अच्छा नहीं लगता। गौमूत्र पीने के लिए नहीं कहा जा रहा है, पर आपको बता दें कैंसर जैसी भयंकर भयंकर बीमारियों में गौमूत्र का मिश्रण होता है, कैंसर जैसी भयंकर भयंकर बीमारियों में। और हमारे खुद की गौशाला से, हमारे जो गुरुदेव की गौशाला है, गौमूत्र का अर्क विदेश जाता है अमेरिका। अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में जहाँ कैंसर की दवा में विशेष गौ माता का पंचगव्य का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें विशेषकर गौमूत्र खरीदते हैं वहाँ के लोग। पर हमारे पास जो गौमूत्र हमारे आश्रम में है वो लमसम 300 रुपया का आता है, 1 लीटर भी नहीं है, 500 मिलीग्राम। बोला बिंदा, क्योंकि अर्क जानते, अर्क बहुत कठिनाई से निकलता है। आधा लीटर में 5 लीटर गौमूत्र लगेगा तो आधा लीटर अर्क निकलेगा। लैब में वो पकता है गौमूत्र, उससे निकलता है। अब बहुत कड़वा होता है, बहुत ज्यादा अर्क उसका होता है, जो बहुत ज्यादा कड़वा होता है। मतलब अगर 1 गिलास पानी में 2 बूंद 4 बूंद डाल दो तो पूरा पानी आपका गौमूत्र बन जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई बात नहीं, सीधे सीधे गौमूत्र नहीं पीता है, इस्तेमाल करना है, शरीर में नहीं लगाता है, तो डॉक्टर लोग दवाइयों में मिला मिला के उसको लोग बेचते रहते हैं और लोग उसको प्रकांतर मतलब अलग तरीके से लेते हैं, सीधे सीधे नहीं लेते हैं, अलग तरीके से लेते हैं उसको। यहाँ पे महाराज पूतना के सैकड़ों टुकड़े किए गए और सैकड़ों टुकड़े करने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। कहते हैं कि उसके जो शरीर से धुआं निकला उससे दुर्गंध नहीं निकला, उससे सुगंध निकला और चारों तरफ ब्रिजमंडल में छा गया। क्योंकि अगर उससे दुर्गंध निकलता तो ब्रिजवासी ब्रिज में कम से कम जब तक जली न, जब तक राख नहीं बनती तब तक के लिए तो उनको ब्रिज छोड़ के भागना पड़ता महाराज। इसीलिए उसके शरीर से सुगंध भगवान ने निकाला।
आप कहेंगे कि वो सुगंध निकला क्यों? क्योंकि जिसको भगवान ने देख लिया है या जिसको भगवान छू लिए हैं या जिसको भगवान ही मिल गए हैं उसके विषय का दुर्गंध हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। आपको बताएं, अभी एक शरीर पूरा हुआ है महात्मा का, जिनका नाम था सीताराम दास बाबा। नाम सुना होगा, मोबाइल पे देखा होगा। शरीर जलने के बाद भी उनका जो हृदय वह जला ही नहीं। आप लोग देखिए ना मोबाइल पर मंगा के, वो सब शरीर जल गया, राख हो गया है, पर हृदय नहीं जला। ऐसे ऐसे करता रहा। मोबाइल पे वो वीडियो आया ना, तब हमको अस्थि लोग हटा रहे होंगे तो उसमें दिखा होगा, तो हृदय ऐसे ऐसे कर रहा महाराज। मतलब जो दुनिया में नहीं हो सकता है वो भी हो सकता है, पर कब? जब भगवान को जो सिद्ध कर लेता है उसके लिए कोई भी बहुत बड़ी बात, कोई भी चीज करना बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे? जैसे आज बागेश्वर धाम जिन्होंने ठाकुर जी की तरफ अपना सन्मुखता कर रखा है, हनुमान जी को सिद्ध कर रखा है, आज बागेश्वर धाम पूरे दुनिया में वो काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पा रहे, सिद्ध भी नहीं कर पा रहे। सही बताएं, सिद्ध की कमी नहीं है दुनिया में। भारत में, हमारे भारत में अभी भी सिद्धों की कमी नहीं है, पर जिससे जो करवाना होता है भगवान उसी से करवाते हैं। बस ये लीला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद पूतना कौन थी महाराज, और इसने भगवान को विष मिश्रित दूध क्यों पिलाया? कहते हैं कि जो पूतना है वह राजा बलि की कन्या है, जिसका नाम है रत्नमाला। भगवान वामन के रूप में राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे थे और बलि से 3 पग भूमि का मांग किया, और 3 पग भूमि में ही सब कुछ नाप लिया, और सारा जब सर्वस्व छीन के देवताओं को भगवान ने दिया तो राजा बलि की कन्या रत्नमाला गुस्से में लाल हो गई। पहले मन में विचार आया कि भगवान को मैं दूध पिलाऊं, मेरे पुत्र के रूप में भगवान हो जाएं। अब फिर उसके मन में बहुत गुस्सा आई कि हमारे पुत्र अगर होते तो हम तो इनको विष देके मार डालते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समय विष दे के मार डालते महाराज। इसके बाद सट्टासुर और तृणावर्त को भेजा है कंस ने, क्योंकि अब कंस को पता चल गया है कि कौन जो है हमारा काल है, हमारा काल कौन है, उनको पता चल गया है। जो सट्टासुर है उसका अपना कोई शरीर नहीं है महाराज। वो मायावी असुर जिसको शरीर जो है उसका, जैसे शंकर जी ने कामदेव को जला दिया तो कामदेव का नाम पड़ गया अनंग, अनंग हो गया। तो जो अनंग हुआ तो उसका जन्म दोबारा हुआ कहाँ? भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में। ऐसे ही यहाँ पे जो सट्टासुर है, इसका जो शरीर है, इसको एक महात्मा ने श्राप दे दिया। हुआ क्या कि हिरण्याक्ष का पुत्र है ये सट्टासुर, इसका नाम था उत्कच। इसने महात्माओं को दुख देते हुए बहुत सारे आश्रम उजाड़ते हुए महाराज लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। किसी को लगता है कि मतलब कोई भीख भूख मांगने वाले संतों को कोई परेशान कर देता है, वो संत नहीं होते हैं, वो भेषधारी होते हैं। साधक से या सिद्ध संत से पाला नहीं पड़ता है, तो व्यक्ति को लगता है कि संत क्या है, हम परेशान कर देंगे संत को, हैं हम देख लेंगे संत को, ऐसा बोलते हैं। अरे इनके अंदर क्या है, अभी हम लड़ जाएंगे। भैया भेषधारी से तो तुम पाला पा सकते हो, पार पा सकते हो, पर जिसके अंदर ठाकुर जी की भक्ति है, अगर वो रोष में आ गया तो तत्क्षण तुमको नष्ट कर सकता है, इतनी सामर्थ्य है। प्रेमानंद जी की ये घटना बता दे, क्योंकि अभी प्रेमानंद जी हैं।
क्योंकि हम लोग वृंदावन बचपन से रहे हैं तो उनको देखते आ रहे हैं शुरू से। एक बार प्रेमानंद जी गंगा जी के तट पे पहुंचे, आप लोगों ने भी सुना होगा। एक पियाक आया और उधर का सबसे बड़ा गुंडा था। उसने क्या है, चाकू निकाल के उनके सामने रखा। कहा जानते ये क्या है? कहा हाँ जानते हैं, ये चाकू है। फिर उसने जो है बंदूक भी निकाल के, ये क्या है? हाँ हाँ ये भी जानते हैं, इससे गोली चलती है। तो वो समझ गए उसके भाव कि तो हमको जो है धमका रहा। हम लोग तो मरने जीने का भाव छोड़ के भगवान का भजन कर रहे। तुरंत हाँ कमंडल लिए तो कहा जानते हो ये क्या है? और हाथ में जल लिया, जानते हो क्या है? अगर संकल्प कर लिया तो तुम्हारा यहीं खड़े खड़े नाश हो जाए, समझ लो। इसलिए सस्ते में निकल लो, रास्ता में नाप लो जल्दी। ये है संत का प्रभाव। अपने लोग भी चलते हैं एकदम टाइट होकर, किसी के बाप से नहीं डरते हैं। टाइट होकर हो, किसी को औकात तो थोड़ा सा भीड़ के देख ले, तत्काल सजा मैं नहीं दूंगा। ऐसी शक्ति देगी आके तत्काल सजा कि पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। हमारे पास तो हनुमान जी है ना, गदा लेके रक्षा कर, साधु संत के तुम्हें खवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। महाराज लेके चल रहे हैं गदा। जब उनके ऊपर आश्रित है ना, डरना नहीं चाहिए। क्योंकि जब भगवान का जो है विश्वास लेके चलता है, वो काल से नहीं डरता, इंसान से तो बात ही क्या है। लोमस जी ने साफ दे दिया, तुमने अपने मोटे तगड़े शरीर का गलत इस्तेमाल किया, तुमने संतों को परेशान किया है, जा तेरा शरीर तत्काल गिर जाए।